नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज की वीडियो में मैं आपको डेंगू फीवर से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होती है, जो इलाज होता है, उसके बारे में बताऊंगा। जब भी कोई व्यक्ति कोई क्लिनिक में दाखिल होता है या फिर कोई अस्पताल में भर्ती होता है, तो ऐसे में वहाँ किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप उसका इलाज किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति अस्पताल में दाखिल होता है तो सबसे पहले असेसमेंट किया जाता है। फर्स्ट स्टेप होता है जो सिम्टम्स उस व्यक्ति को दिखाई दे रहे हैं, सिम्टम्स वो व्यक्ति जो महसूस कर रहा है, उसका एवेल्यूशन होता है, असेसमेंट होता है। इसके बाद टेम्परेचर चेक किया जाता है कि जो डेंगू फीवर में जो टेम्परेचर है वो कितना है। जनरली 104 डिग्री फ़ारेनहीट तक हो सकता है, कम से कम 101 से लेकर 104 तक होता है। बहुत ही तेज बुखार होता है, हाई फीवर होता है। उसके बाद कुछ वाइटल पैरामीटर्स जैसे कि पल्स रेट, यानी कि 1 मिनट में दिल की धड़कनें कितनी बार धड़कती है, पल्स रेट, हार्ट बीट नापी जाती है। उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट कैलकुलेट किया जाता है, मतलब कि 1 मिनट में व्यक्ति कितनी बार सांस लेता है। उसके बाद SpO2 यानी कि ऑक्सीजन का सेचुरेशन, ब्लड प्रेशर और ज़रूरत होने पर रैंडम ब्लड शुगर, अगर वह व्यक्ति डायबिटिक है या फिर प्री डायबिटिक है तो ऐसे में रैंडम ब्लड शुगर यानी कि ब्लड शुगर कितना है वह जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके बाद लैब रिपोर्ट्स किए जाते हैं। अगर उस व्यक्ति के पास ऑलरेडी लैब रिपोर्ट है और 24 घंटे से ज़्यादा पुराने नहीं है तो इट्स ओके, उसे कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर 24 घंटे से ज़्यादा पुराने वह रिपोर्ट है तो फिर उसे रीचेक किया जाता है, जिसमें सबसे कॉमन टेस्ट होती है CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके अंतर्गत WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स नापे जाते हैं। अगर WBC कम है, अगर प्लेटलेट्स कम है तो फिर डेंगू फीवर हम कह सकते हैं कि हुआ है। इसके बाद स्पेसिफिक एंटीबॉडी टेस्ट होती है, जो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होती है कि अगर किसी व्यक्ति को डेंगू फीवर है, अगर डेंगू का जो वायरस है अगर शरीर में है, तो ऐसे में उसके सामने लड़ने के लिए वहाँ अपने शरीर में एंटीबॉडीज़ बनी होगी। तो अगर वह जो रिजल्ट है पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब है कि उस व्यक्ति को डेंगू फीवर है। देखिए, जब भी सिम्टम्स का असेसमेंट हो जाता है, लैब रिपोर्ट्स आ जाते हैं, टेम्परेचर चेक हो जाता है, वाइटल पैरामीटर्स चेक हो जाते हैं, उसके बाद जब व्यक्ति को अस्पताल में दाखिल कर देते हैं तो उसके बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाती है। देखिए, जो भी सिम्टम्स होते हैं, खास करके तेज़ बुखार, हेडेक यानी कि सिर दर्द, बॉडी एक, बदन दर्द होता है, जॉइंट पेन होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, वोमिटिंग या फिर डायरिया की परेशानी होती है, तो ये जो भी सिम्टम्स होते हैं इसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट की जाती है। अगर फीवर, हेडेक, बॉडी एक, जॉइंट पेन, मसल्स पेन, इसके लिए पैरासीटामोल इन्फ्यूजन यानी कि इंट्रावेनस रूट, IV रूट के जरिए पैरासीटामोल दिए जाते हैं। यहाँ पर एक खास बात का ध्यान रखना है कि मरीज को कभी भी, डेंगू फीवर के मरीज को कभी भी NSAID यानी कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जैसे कि आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, डाइक्लोफिनाक, असिक्लोफिनाक, यह चीज़ नहीं देनी है क्योंकि उससे ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर देखिए वोमिटिंग की बात है तो फिर एंटी एमिटिक दवाएं दी जाती है। अगर डायरिया है तो उससे रिलेटेड दवाएं दी जाती है। मतलब कि असेसमेंट के बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाती है। खास करके सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो पैरासीटामोल इन्फ्यूजन पर होता है, ताकि जो भी फीवर है वो कम हो जाए, जो भी बॉडी एक हो रहा है, जो मसल पेन हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, वो हो जाए और जो पेशेंट है उसे डिस्कम्फर्ट ना हो। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ साथ सपोर्टिव केयर भी करना जरूरी होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है हाइड्रेशन। देखिए, जब भी डेंगू फीवर की परेशानी होती है तो ऐसे में डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन की मुख्य वजह क्या होती है? एक तो फीवर, शरीर में बहुत ही ज़्यादा फीवर है, तेज़ बुखार है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है। वोमिटिंग की समस्या है, डायरिया की समस्या है, तो ऐसे में शरीर में पानी टिक नहीं पाता है तो फिर डिहाइड्रेशन की समस्या होती है। तो ऐसे में ORS दिया जाता है, साथ ही साथ फ्लूइड इंटेक को इंक्रीज किया जाता है। अगर जो केस है वो मॉडरेट टू सीवियर है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, डेंगू फीवर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्लेटलेट्स कम हो गई, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, तो ऐसे में IV फ्लूइड मतलब कि इंट्रावेनस रूट के जरिए IV फ्लूइड्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रेशन रिस्टोर होता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है वो बरकरार बना रहता है। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सवाल आता है कि जो डेंगू है वो एक्चुअल में मॉस्किटो बोर्न वायरल फीवर है, मतलब मच्छरों से फैलने वाला एक वायरल फीवर है। तो क्या इसके लिए एंटीवायरल ट्रीटमेंट हो सकती है कि नहीं? बहुत ही बड़ा बिग क्वेश्चन है। तो इसका जवाब होता है कि नहीं, अभी तक एंटीवायरल कोई ट्रीटमेंट डेंगू के लिए नहीं है। इसके ऊपर रिसर्च चल रहे हैं, ऐसे रिसर्च चल रहे हैं कि कोई ऐसी एंटीवायरल दवाई आए या फिर बनाई जाए या फिर ऐसा कोई इवेल्यूशन किया जाए ताकि जो भी वायरल लोड होता है वो कम हो जाए और डेंगू फीवर आसानी से काबू में आ सके। अब अगर बात करें प्रिवेंटिव मेजर की,
मतलब कि इसे किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो एक वैक्सीन अवेलेबल होती है, कुछ देशों में वैक्सीन होती है, डेंगू वैक्सीन आती है, जो 9 साल से लेकर 45 साल के जो लोग होते हैं जिन्हें एटलीस्ट एक बार डेंगू फीवर हुआ है, उनके लिए ये कारगर साबित होती है कि जो सीवियर डेंगू में जो कन्वर्ट होता है, जो नॉर्मल डेंगू फीवर सीवियर में कन्वर्ट होता है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो उसको हम बचा सके और हॉस्पिटलाइजेशन ना हो, इस प्रकार से ये वैक्सीन काम करती है। इसके अलावा एक होता है वेक्टर कंट्रोल। देखिए डेंगू फीवर में वेक्टर क्या है, एक मॉस्किटो है, एक मच्छर है, एडिस मच्छर है। तो मॉस्किटो कंट्रोल की जो भी स्ट्रेटजीज होती है कि घर के आसपास आप पानी जमा ना होने दें, घर में अच्छी प्रकार से सैनिटेशन रखें, जब भी आप शाम के वक्त घर से बाहर निकले तो फुल स्लीव्स कपड़े पहने और शरीर का कोई भाग इस प्रकार से एक्सपोज ना हो ताकि वहां मच्छर काट सके। घर के जो भी दरवाजे हैं, जो भी खिड़कियां है, वो शाम के वक्त बंद करें, मॉस्किटो नेट का उपयोग करें, मॉस्किटो रेपेलेंट्स का उपयोग करें, ताकि ये जो भी मच्छर है वो आपके घर पर दाखिल ना हो सके, आपको काट ना सके, ताकि जो वेक्टर होता है, जो मच्छर होते हैं, उसको हम कंट्रोल कर पाओ, तो डेंगू फीवर भी वहां से रुक सकता है। तो इस प्रकार से आप प्रिवेंटिव मेजर्स को भी ध्यान में ले सकते हैं। तो यदि जानकारी डेंगू फीवर के इलाज के बारे में, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। कमेंट में आप अनकंफर्टेबल है तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।